गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग चर्चा कर रहे थे डिटरमिनेंट्स का। कुछ कुछ थ्योरी हम दिए हैं और कुछ कुछ बचा हुआ है, तो चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं हम। तो हमारा ये मानना है कि सबसे पहले हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। थ्योरी के साथ साथ कैसे नोमरिकल में यूज करते हैं थ्योरी को, वो सब क्वेश्चन हम करा रहे हैं। आप बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो फिर उसका अलग वीडियो, IIT JEE का अलग, NDA का अलग, स्टेट बोर्ड का जो है बिहार का, महाराष्ट्र का, NCERT, वो सब का अलग से हम नोमरिकल कराएंगे। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट क्लासेस है थ्योरी का, वो सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो IIT के हो, स्टेट बोर्ड के हो, चाहे वो NDA के हो, सभी के लिए ये कॉमन बैच है, थ्योरी बैच। और नोमरिकल का बैच होगा, वहाँ पे मेंशन रहेगा, आपको दिखेगा कि हाँ ये जो है IIT का है, ये जो है आपका स्टेट बोर्ड का है, ये जो है NDA का है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हम लोग चले थे थ्योरी में, उससे एक कदम आगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका हम लोग टू रो इंटरचेंज प्रॉपर्टी तक हम लोग देख चुके थे, है ना। टू रो इंटरचेंज प्रॉपर्टी तक हम लोग चर्चा कर चुके थे। उससे आगे हम लोग चलते हैं। तो आइए उससे आगे चलते हैं। जो भी डाउट हो, मैं बार बार बोलता हूँ, कमेंट में आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डाउट पढ़ने वाले बच्चों को ही होगा, जो पढ़ेंगे ही नहीं उनको डाउट क्या होगा, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सम प्रॉपर्टी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी क्या कहता है? सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी क्या कहता है? ठीक है, आपके पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, आपके पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। वो इस प्रकार से है कि A1 प्लस B1 और A2 प्लस B2 और है A3 प्लस B3। ठीक है, ये फर्स्ट रो में है। सेकेंड रो में है X Y Z और थर्ड रो में है 1 2 3। ये आपके पास डिटरमिनेंट है ऐसा। तो ऐसा डिटरमिनेंट दिखे तो आपको ऐसा यूज करना है। ठीक है, कैसा यूज करना है? तो इसमें लिखेंगे इस डिटरमिनेंट में A1, मतलब जैसे अब देखिए जितना ये क्वांटिटी है, जितना एलिमेंट है 1 2, तो सबसे पहले 2 आप डिटरमिनेंट बना लीजिए। ठीक है, 2 डिटरमिनेंट बना लीजिए। ये 2 डिटरमिनेंट बन गया। उसके बीच में क्या है? पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव साइन लिख दें। अब फर्स्ट डिटरमिनेंट में आपको लिखना है A1 A2 A3, A1 A2 A3। नीचे वाला सेम रहेगा, X Y Z 1 2 3। अब इसमें क्या आ जाएगा? B1 B2 B3 X Y Z 1 2 3। अब देखिए हमारे पास एक डिटरमिनेंट था, ऊपर दिया हुआ है, इस प्रकार से डिटरमिनेंट था। तो ऐसे डिटरमिनेंट को इस प्रकार से हम राइट कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या? सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी इसलिए बोलते हैं कि बीच में प्लस है और 2 एलिमेंट का सम था, तो 2 डिटरमिनेंट अलग अलग करके इसका फिर आप इसका वैल्यू पहले निकाल लीजिए, फिर इसका वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। उसके बाद फिर इसको जोड़ दीजिए,
आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आप इसको वैल्यू के रूप में हम निकालना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है, जिसके चलते हमारा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा, एग्जामिनेशन में हम लोग फेल कर जाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर आपके पास एक डेल्टा है, दूसरा डिटर्मिनेंट दिया हुआ आपके पास, वो दिया हुआ है आपका a प्लस एक्स प्लस पी, और यहाँ पे 1 है, और है दिया हुआ b प्लस वाई प्लस है यहाँ पे प्लस q, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। इस प्रकार से है। तो आप देख लीजिए, पॉजिटिव है, सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, एलिमेंट 1 2 3, तो सबसे पहले 3 डिटर्मिनेंट बना लेंगे, 1 डिटर्मिनेंट, 2 डिटर्मिनेंट, 3 डिटर्मिनेंट, ठीक है। 3 डिटर्मिनेंट बना लिए। फिर साइन देख लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसमें a वाला चलेगा, इसमें x वाला चलेगा, इसमें p वाला चलेगा, और क्या क्या सब में सेम है, कॉमन है, 1 1 1, ठीक है। अब नीचे क्या चलेगा, नीचे क्या होगा, तो यहाँ पे b होगा, यहाँ पे y होगा, यहाँ पे q होगा, इसमें क्या होगा, सभी में कॉमन है 2, ठीक है। इस प्रकार से आप सम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं बाबू, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, इसी का कुछ रूप कह लेते हैं, रूप रंग। कहने का मतलब कि इस ढंग से भी रहेगा आपका। जैसे आपके पास कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इधर देखिएगा सब लोग, यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट आपके पास दिया हुआ है, 2 डिटर्मिनेंट है आपके पास, 1 डिटर्मिनेंट, 2 डिटर्मिनेंट, 2 डिटर्मिनेंट है ना, और ये पॉजिटिव के रूप में है। यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। ऐसा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपको, आपके पास, तो आपको क्या करना है, इसको सम प्रॉपर्टी का यूज करके डायरेक्ट एक डिटर्मिनेंट में आप बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो जिस डिटर्मिनेंट को आप सम प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कॉमन वैल्यू होना चाहिए। जैसे एक्स वाई है, ये दोनों अलग अलग रहता तो नहीं कर सकते, वो रॉन्ग मेथड हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, इस प्रकार से, जैसे एक्स वाई है कॉमन, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये प्लस है तो a प्लस 1 और b प्लस 2, इसी प्रॉपर्टी का ये उल्टा रूप है, मतलब रिवर्स, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहेगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए कुछ डिटर्मिनेंट में फिक्स्ड वैल्यू होता है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना ही होगा, तो वो सब डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम आपको दे रहे हैं, उसको आपको याद कर जाना है ना। याद कर लीजिएगा, आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगा। तो चलिए कौन कौन सा वैल्यू है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको रफ कर लेते हैं। डेस्टर मिल गया था, ठीक है, कल क्लास जैसे ही एंड हुआ डेस्टर मिल गया। मतलब क्या, कल के लेक्चर में ये डेस्टर क्या था, अनुपस्थित था, प्रेजेंट नहीं था, एब्सेंट था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कल ढूंढ रहे थे, कल के क्लास में नहीं मिल रहा था, आज देखिए आपके सामने प्रेजेंट है, इसलिए
मेहनत आप करेंगे तो आपको ज़रूर मैथ आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। मेहनत तो करके देखिए जनाब। इतना अच्छा से दोस्तों मैं बता रहा हूँ, क्या कहूँ, बहुत ही सिंपल मैथ को करके बता रहा हूँ मैं आपको। इससे सिंपल नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं, मार्केट में पूरा देख सकते हैं, पूरा ओवरव्यू में देते चलूँगा, ठीक है। तो आइए कुछ कुछ वैल्यूज है उसको हम लोग लिख लेते हैं और माइंड में उसको रखेंगे, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या है? वो है फर्स्ट नंबर वैल्यू, मतलब ए नंबर में लिखता हूँ। इसको याद कर जाना और ध्यान रखना है कि क्या क्या सर हमें बताएं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट आपके पास ए बी सी ए सी ए बी, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। देखिए क्या है, ए बी सी लगातार है, बी सी ए बी। तो इसका डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हैं माइनस में, याद रखिएगा, माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। देखिए ये कैसे होता है, एक सर्किल है आपके पास, है ना। यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट पे आपका ए है, इस पॉइंट पे आपका बी है और इस पॉइंट पे आपका सी है, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्या क्या आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद ए आ रहा है। तो देख लीजिए ए के बाद क्या आया, बी के बाद सी आया। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट कीजिए, बी से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, बी सी ए, फिर सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, उसके बाद आएगा बी। मतलब इस प्रोसेस में रहेगा आपका। तो आप वैल्यू माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc याद रखना है आपको। अगला है बी नंबर में डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है। क्या है डिटर्मिनेंट? तो बी नंबर में डिटर्मिनेंट है 1 1 1, ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस नहीं है वो मेरे से बोला गया है। ये डिटर्मिनेंट आपके पास है। एक डिटर्मिनेंट और है, वो है 1 1 1, ए बी सी और क्या है, बी सी सी ए और ए बी, ये डिटर्मिनेंट है। इन दोनों का वैल्यू आपको याद रखना है। इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन दोनों का वैल्यू होता है a माइनस बी, बहुत सिंपल है, a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए। याद रखिएगा, ऐसा डिटर्मिनेंट रहेगा तो उसका वैल्यू ऐसा होगा, ठीक है। अगला डिटर्मिनेंट है 1 1 1, ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यही वैल्यू रहेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म और मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसका वैल्यू ये हो जाएगा। अगला है दोनों में स्क्वायर रहेगा,
एक में स्क्वायर एक में क्यूब, 1 1 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एक वैल्यू और है, वो क्या है, 1 1 1, ए बी सी, ए पर पावर 4, बी पर पावर 4, सी पर पावर 4, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इतना आपको याद करना है। याद करना है क्या मतलब, ध्यान में रखना है कि ऐसा डिटर्मिनेंट आएगा, डायरेक्ट वैल्यू ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए यही वैल्यू कैसे आया है वो चेक कर सकते हैं आप। इसको सारस रूल अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, या फिर एक्सपेंशन रूल से आप सभी वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको बताए हैं, रो मेथड, कॉलम मेथड और सारस मेथड। ठीक है, उसको आप लोग ध्यान में रखते हुए इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे की कदम रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो आप कमेंट कीजिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आ जाइए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बाबू? और कुछ ऐसे प्रॉपर्टी हैं जिसका यूज बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हम पहले रफ कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर चर्चा करते हैं, है ना। क्योंकि बोर्ड पे कुछ कुछ लिखा हुआ रहेगा तो बहुत सारा बच्चा का इधर भी ध्यान रहेगा, इसलिए हम पूरे हटा देते हैं। समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा वीडियो को देखिए, समझ में आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल क्या हो सकता है। छोटा छोटा चीज़ धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले थ्योरी, फिर नोमरिकल आएगा। अभी क्या होगा, अभी आप समझ रहे हो कि ये पेड कोर्स है, नहीं, मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, आ जाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मिलेगा। ठीक है, वो क्या है देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट। सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट। सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट क्या होता है? सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। वो इस प्रकार से है,
A टू B इस प्रकार से है। और एक एग्जाम्पल है आपके सामने, A है, H है, G है, और है H है, B है, F है, और अगला है G F C। यहाँ पे देखिएगा आपके पास दो डिटर्मिनांट है बाबू। तो हमें कैसे पता करना है कि ये सिमेट्रिकल डिटर्मिनांट है, कैसे हम इसको पता करेंगे कि कौन सा डिटर्मिनांट है। तो देखिए सबसे पहले पता कीजिए कि प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है आपका। तो प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है, प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है ना। प्रिंसिपल डायगोनल ही ये क्या है आपका, प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या है आपका, प्रिंसिपल डायगोनल, इसी से डिफाइंड होगा। अब देख सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर साइड और नीचे साइड मीन्स अपर और डाउन क्या है, वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है। ऐसा रहे तो हम कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिकल डिटर्मिनांट है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसका एलिमेंट देखिए दोनों बराबर है, ये एलिमेंट बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों डिटर्मिनांट सिमेट्रिकल डिटर्मिनांट है। ठीक है, अगला है आपका अस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनांट। अस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनांट, ये क्या होता है अस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनांट। तो अस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनांट का कुछ उदाहरण देखते हैं, उसी से पता चलेगा हमें। 0 है, माइनस में 2 है, इधर 2 है और 0 है। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास 0 है, माइनस H G H 0 F माइनस G माइनस F 0। ठीक है, ये आपके पास डिटर्मिनांट दिया हुआ है। अब देखिएगा अस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनांट क्यों होता है। सबसे पहली बात कि प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है। तो प्रिंसिपल डायगोनल ये है, ये है। तो अस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनांट जब भी आएगा, जब हम देखेंगे प्रिंसिपल डायगोनल में जो भी एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 होना चाहिए और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट और प्रिंसिपल डायगोनल का नीचे का एलिमेंट दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो और साइन में अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट साइन का होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, पहले तो डायगोनल 0 होना चाहिए, 0। उसके बाद क्या होना चाहिए कि साइन अपोजिट होना चाहिए, साइन अपोजिट, अपोजिट। और तीसरा नंबर में मैग्नीट्यूड जो है सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है, ये तीनों कंडीशन होगा तो हम उसको कहते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनांट। समझ में आ गया, देख सकते हैं आप उदाहरण में। अगला है कंजुगेट ऑफ डिटर्मिनांट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बहुत यूज कर लेता है डिटर्मिनांट, वो किस प्रकार से, तो आइए देखते हैं। कंजुगेट ऑफ डिटर्मिनांट, कंजुगेट ऑफ डिटर्मिनांट। कंजुगेट ऑफ डिटर्मिनांट, कंजुगेट ऑफ डिटर्मिनांट। अब देखिए कंजुगेट ऑफ डिटर्मिनांट हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में
कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं क्या, x प्लस आई वाई, ठीक है, x प्लस आई वाई, इसका कंजुगेट x प्लस आई वाई का कंजुगेट क्या होता है, तो वो हो जाता है बाबू x माइनस आई वाई। ये मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा पढ़ते हैं कि इसका कंजुगेट रहेगा ना तो वो निगेटिव का होता है ना। उसी प्रकार से हम लोग डिटर्मिनेंट में देखेंगे कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट है कोई दिया हुआ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है ऐसा, तो हम इसको कहते हैं इफ़। तो हम कहते हैं देन डिटर्मिनेंट वार क्या होगा, तो सभी पे वार आ जाएगा। रेकरिंग इसको बोलते हैं, रेकरिंग कंजुगेट बोलते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट का कंजुगेट क्या आ जाएगा, तो a1 कंजुगेट a2 कंजुगेट a3 कंजुगेट b1 कंजुगेट b2 कंजुगेट b3 कंजुगेट c1 कंजुगेट c2 कंजुगेट c3 कंजुगेट, ये सभी का सभी क्या हो जाएगा, कंजुगेट। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। कंजुगेट का मतलब होता है ना। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लास्ट आज का टॉपिक है, समझ लीजिए, उसके बाद आपका छुट्टी। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है बाबू। ये जो लास्ट टॉपिक है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है या कह लीजिए बनाने का मेथड है, चाहे वो आईआईटी हो, एनडीए हो, ये सब का जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे आपका बोर्ड हो, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है उनके लिए। ठीक है, तो आइए हम बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्टल तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले रफ कर लेते हैं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बाबू। कभी भी आप मेहनत कर रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि कितना कर रहे हैं ये वो, लेकिन आपको यही मेहनत आपको आगे काम देगा अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। एक चीज़ मैं बताता हूँ बाबू कि दुनिया में, ये नहीं कि इंडिया में, दुनिया में आप क्या कर रहे हैं यही मैटर रखता है, और आपको कोई साथ दुनिया में नहीं देने वाला है, जितना तक कि पत्नी भी आपको साथ नहीं देगी। आप पैसा नहीं कमाएंगे तो, अपने पैरों पर नहीं खड़ा होंगे तो डेली आपको ताना देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी जो टाइम है आपका ज़बरदस्त टाइम है। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अगला प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट आपके पास है एग्जाम्पल, दो डिटर्मिनेंट आपके पास है। कौन कौन सा एक डिटर्मिनेंट है, एक है a1 a2 b1 b2 है बाबू। ये कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। और एक डिटर्मिनेंट है x1 y1 x2 y2, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। इसका प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करना है। ठीक है, तो अब देखिए प्रोडक्ट करना है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा।
ये जो हॉरिजेंटल में रहता है वो क्या रहता है, आपका रो रहता है। ये वर्टिकल में रहता है आपका क्या रहता है, कॉलम रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट करने के लिए, प्रोडक्ट करेंगे तो एक डिटर्मिनेंट में बदल जाएगा ये। सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट आप कर लीजिए कि हाँ एक डिटर्मिनेंट के अंदर ही आएगा, जो भी करेंगे एक डिटर्मिनेंट के अंदर आएगा। अब देखिए A1 A2 इसमें रो में है और इसका प्रोडक्ट मतलब आप देखिए ऐसे जाना है फिर ऐसे जाना है। ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट का है, ये सेकेंड डिटर्मिनेंट का है। तो फर्स्ट का रो में जाना है, सेकेंड का कॉलम में जाना है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। तो और लिखना है क्या, रो में। इतना करने के बाद लिखना है आपको, मतलब राइट करना है, ये रो में राइट करना है। ठीक है, मतलब ऐसे करना है राइट। अब देखिए A1 A2 यहाँ पे है, यहाँ पे x1 x2 है। तो A1 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, x1 के साथ, यहाँ पे पॉजिटिव देना है, प्लस का साइन। A2 x2 समझ में आ रहा है। उसके बाद सेकेंड में जाना है, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो। तो A1 बाई 1 प्लस A2 बाई 2, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट रो में। अब सेकेंड रो में क्या हो जाएगा, फिर इसको और इससे करना है, फिर इसको इससे करना है। तो क्या हो जाएगा, B1 x1 प्लस B2 x2, और अगला क्या हो जाएगा, B1 बाई 1 प्लस B2 बाई 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसका रो इसके कॉलम से एक बार करना है, रो में लिखना है। इसका रो इसका सेकेंड कॉलम से करना है, इसका रो में ही लिखना है आगे वाले टर्म में। ठीक है, इतना करेंगे। ये तो हो गया 2/2 ऑर्डर का। आपके पास अगर 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहता है तब कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा। इधर साइड तो नीचे आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे आप देखिए 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा, तब कैसे करेंगे। 3/3 ऑर्डर, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट है। सेकेंड डिटर्मिनेंट आपके पास है x1 बाई 1 z1, x2 बाई 2 z2, x3 बाई 3 z3। ठीक है, दो डिटर्मिनेंट आपके पास है, अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक डिटर्मिनेंट में बदल जाएगा। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट में बदल जाएगा ये, इसलिए एक डिटर्मिनेंट पहले दे देते हैं। क्या बताया था सेकेंड ऑर्डर में, इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगा एडिशन के साथ, और उसको रो में लिखना है। उसी प्रकार से यहाँ भी कीजिए। A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3। इसका काम खत्म हो गया। अब इसका इसके कॉलम से A1 बाई 1 प्लस A2 बाई 2 प्लस A3 बाई 3। बाई वाला टर्म खत्म हो गया। अब क्या बचा, जेड वाला क्या है, A1 z1 प्लस A2 z2 प्लस A3 z3, ये खत्म हो गया। अब अगला टर्म है क्या, B1 B2 B3। तो B1 x1 प्लस B2 x2 प्लस B3 x3। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे किए हैं, अब इससे करेंगे, बाई से करेंगे, तो तब क्या हो जाएगा, B1 बाई 1 प्लस B2 बाई 2 प्लस
B3/3 ये हो जाएगा। अगला है B1/Z1 प्लस B2/Z2 प्लस B3/Z3 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला है C1/X1 प्लस C2/X2 प्लस C3/X3। ठीक है, अगला है C1/Y1 प्लस C2/Y2 प्लस C3/Y3। फिर आ जाएगा C1/Z1 प्लस C2/Z2 प्लस C3/Z3। ये हो जाएगा आपका। क्या किए, कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, इसका रो उठाना है, इसका कॉलम से एक बार करना है, इसमें रो में लिखना है, फिर इसका रो उठाना है, सेकंड कॉलम से करने हैं, सेकंड टर्म यहाँ पे आ जाएगा रो में, उसके बाद थर्ड का करेंगे, थर्ड में आ रहे हैं। तो ये जो है हेयर बी प्रोडक्ट बाई मल्टीप्लिकेशन एंड रिटेन इन रोज। ठीक है, तो जो भी डाउट आपको आ रहा है जरूर से जरूर पूछिएगा, और एक बार फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो आइए फिर से देख लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट, ये है आपका रो, इसका कॉलम से करना है, उसे क्या लिखना है, रो में। फिर ये रो को सेकेंड कॉलम से करना है, उसको भी रो का सेकेंड टर्म में लिखना है। ठीक है, फिर इसका काम खत्म हो गया। अब इसका काम, इसका वर्क करेंगे, इसका रो इसका कॉलम से होगा, फिर इसका रो इसके कॉलम से होगा, और लिखना कहाँ पे है, रो में। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि ये जो है आपका रो है, ये आपका कॉलम है, और लिखना क्या है, रो में। ठीक है, उसी प्रकार से ये आपका रो है, इसका पहला टर्म इस कॉलम से, सेकेंड टर्म इस कॉलम से, थर्ड टर्म इस कॉलम से। उसी प्रकार से इसको करेंगे, अलग अलग कॉलम 3 बार आएगा, फिर इसका रो अलग अलग कॉलम 3 बार आएगा। बहुत ही सिंपल है, आप देखेंगे आपको हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करके कल जरूर से जरूर आइएगा। कल इसके आगे हम लोग देखेंगे, कुछ और प्रॉपर्टी बच गया है, उसके बाद हम लोग सभी के सभी लोग न्यूमेरिकल में चलेंगे, न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर थे बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, ये जो टॉपिक अभी चल रहा है, कह रहे हैं ना, ये जो टॉपिक अभी चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए। एक बार नहीं समझ में आता है, दोबारा समझिए, फिर तिबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है यूट्यूब पे। और डेली का डेली क्लास 7 बजे से स्टार्ट होता है मॉर्निंग में, 7 to 8 PM, 7 AM to 8 AM, 7 से 8 AM तक। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही समझ में अच्छा आ रहा होगा, क्योंकि रिप्लाई हम देख रहे हैं सब बच्चों को कि सर हाँ बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सर, डाउट नहीं है। मतलब ऐसा कहने का मतलब क्या है कि सभी स्टूडेंट लोग इक्वल में हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं इसी प्रकार से आगे भी बने रहिए। बहुत ही अच्छा क्लास आपके लिए आते रहेगा। तो आशा करते हैं हम कि आप पूरा वीडियो आप देख रहे होंगे। ये जो लास्ट में हम 2-3 मिनट बोलते हैं, ये थोड़ा सा मोटिवेशनल के तौर पे आप लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा माइंड पे इसको मत लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस क्लास में इतना ही बस। नमस्कार,
जय हिंद।